नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप रात को अपने घर में चैन की नींद लेते हैं और सुबह उठते ही ये पता चलता है कि आपका कोई अपना, आपका कोई पड़ोसी अचानक ही गायब हो चुका है। ना तो उसका फोन मिल रहा है, ना सीसीटीवी फुटेज में कुछ नजर आता है और ना ही पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी है। जी हाँ, डरिए मत, वाकई ऐसा हो रहा है। पूरे देश से लोग गायब हो रहे हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की वो छिपी हुई हकीकत है जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। सिर्फ राजधानी दिल्ली से औसतन हर दिन 41 महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं। इस साल 1 जनवरी से लेकर 15 अक्टूबर तक 19,682 लोग अब तक लापता हो चुके हैं, जिनमें से 61% महिलाएं शामिल हैं और बच्चियां भी इसी में शामिल हैं। ऐसे में औसतन हर रोज 41 महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं। वहीं अगर आदमियों की बात करें तो आदमियों की तादाद भी कम नहीं है। ये तादाद 7,765 है, जो अब तक पुरुष गायब हो चुके हैं, वो भी इसी साल में। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई सालों से महिलाओं का लापता होने का रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सिर्फ दिल्ली की बात है। बाकी राज्यों में भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक हमारे पूरे देश में हर रोज सैकड़ों लोग गायब हो रहे हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। और सबसे डराने वाली बात यह है कि लोग कभी वापस ही नहीं आ रहे। इसीलिए यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला सवाल ये कि कौन है वो लोग जो गायब हो रहे हैं, आखिर वजह इनके गायब होने की क्या है और कौन सा राज्य ऐसा है जहां सबसे ज्यादा लापता होने की खबरें मिल रही हैं। साथ ही ये भी समझने की बात है कि इसमें पुलिस कितनी जिम्मेदार है, पुलिस कितनी तत्परता के साथ अपने काम को कर रही है। और साथ ही एक मामला भी आपको बताएंगे जो ताज़ा तरीन मामला बताया जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप हिंदुस्तान की वो बहुत बड़ी सच्चाई को मिस कर देंगे जो आने वाले खतरे की एक घंटी के तौर पर बज रही है। दोस्तों, NCRB की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में हर रोज 200 से 250 बच्चे गायब हो रहे हैं। हर दिन 150 से 200 महिलाएं मिसिंग होती हैं और सिर्फ एक साल में 3,90,000 से भी ज्यादा लोग हिंदुस्तान में मिसिंग रिपोर्ट हो चुके हैं। और ये सिर्फ रिपोर्टेड नंबर हैं। ग्राउंड जीरो पर जाहिर तौर पर असलियत कुछ और ही होगी, क्योंकि लाखों परिवार पुलिस में केस तक फाइल नहीं कर पाते या पुलिस उनके केस को फाइल नहीं करती। अब ये ही केस देख लीजिए कि दिल्ली में रहने वाली एक 17 साल की लड़की 5 बजे कोचिंग के लिए निकलती है, लेकिन घर वापस कभी नहीं पहुंच पाती। महीनों गुजर जाते हैं, परिवार थक जाता है, केस फाइल चलता रहता है, पुलिस के चक्कर लगते रहते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पाता। और आखिर 6 महीने के बाद पता चलता है कि एक ट्रैफिकिंग गैंग ने उसको अगवा कर लिया था। अब आप ही ये बताइए, ये सिर्फ एक केस था, लेकिन रोज ये केस कितनी बार न जाने किस किस के साथ घट रहे हैं। NCRB के हिसाब से मिसिंग के सबसे ज्यादा मामले आते हैं वेस्ट बंगाल में। जी हाँ, सबसे पहला राज्य वेस्ट बंगाल है, जहां पर लोग सबसे ज्यादा मिस हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में भी लोगों के गायब होने की तादाद ज्यादा है। चौथे नंबर पर दिल्ली आता है और 5वें नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से लोगों के गायब होने की खबरें कम मिल रही हैं। हालांकि मेट्रो सिटी में ये केस सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गायब होने के मामलों में 10 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। टीनेज लड़कियां और 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र की महिलाएं, यहाँ तक के बुजुर्ग भी गायब हो रहे हैं। लोगों के गायब होने के पीछे रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न एक ही नजर आता है। सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। बच्चों और महिलाओं को उठाकर प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स लेबर और ऑर्गन सेलिंग में धकेल दिया जाता है, जिनका कभी कोई सुराग नहीं मिल पाता। UNODC की एक रिपोर्ट ये बताती है कि एशिया में ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लोगों के गायब होने का दूसरा रीजन थोड़ा हैरान कर देने वाला है, लेकिन ये भी सच है, लव अफेयर, जहां लड़का लड़की घर से अक्सर भाग जाते हैं, पेरेंट्स पुलिस रिपोर्ट करते हैं और मिसिंग का टैग उन लोगों पर लग जाता है, लेकिन वो लौट कर कभी नहीं आते। और ये लव अफेयर में भागने के मामले मेट्रो सिटी से सबसे ज्यादा कॉमनली आते हैं। तीसरे रीजन की बात करें तो फोर्स्ड लेबर और बैगिंग माफिया कम उम्र के बच्चों को बेगरी यानी भीख मांगने के काम में लगा देते हैं और ट्रेनों और चौराहों पर भेज दिया जाता है। और अक्सर आपने हर रेड लाइट पर, खासतौर पर दिल्ली NCR में आपने ये जरूर देखा होगा। चौथे रीजन में बात करें तो वो है फिरौती के लिए किडनैपिंग। गैंग अक्सर खुद ही फोन को ब्लॉक कर देते हैं, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। यहाँ तक कि लोगों के गुम होने का 5वां रीजन है लोगों की मेंटल हेल्थ इशू, यानी डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओल्ड एज लोग, बढ़ती
बढ़ती उम्र के साथ चीज़ों को भूलने लगते हैं। यहाँ तक वो एक बार ऐसा होता है कि वो अपने घर से निकलते हैं और वापस कभी लौट कर ही नहीं आ पाते। लोगों के गायब होने का छठा रीजन है क्राइम, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और फैमिली रिवेंज। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि जमीन जायदाद के मामलों को लेकर अक्सर भिड़ंत हो जाती है और लोग हत्या तक कर देते हैं और कोई सुराग तक नहीं मिलता। ऐसे मामलात भी लगातार मिसिंग की रिपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। एनसीआर भी कहता है कि पिछले कुछ सालों में वुमेन मिसिंग केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुम होने वाली महिलाओं में काम पर जाने वाली महिलाएं शामिल हैं, पीवीआर से लौटती हुई लड़कियां हैं, पीजी से निकलने वाले स्टूडेंट्स हैं। ये सभी लोग हैं जो गायब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड रिस्क ज़्यादा होता है। रोड सेफ्टी दिल्ली में या फिर बाकी राज्यों में कैसी है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। यहाँ 10 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र सबसे ज़्यादा खतरे में बताई जाती है। स्कूल आवर्स के बाद बच्चों के गायब होने के वाक़यात सबसे ज़्यादा हैं और हमारे रेलवे स्टेशन लोगों के मिस होने का बड़ा हब बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि चाइल्ड लाइन 1098 रोजाना ऐसे 1000 से ज़्यादा कॉल्स को रिसीव कर रहा है, जहां पर बच्चे 10 साल से 16 साल के बीच गायब हो रहे हैं। लोगों के घर वापस ना आने के पीछे हमारी पुलिस का सुस्त रवैया भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। हर मिसिंग की एफआईआर में पुलिस सिर्फ लिमिटेड टाइम तक ही एक्टिव नजर आती है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग डेटा ये भी है कि बहुत से मिसिंग लोगों को कभी ट्रेस ही नहीं किया जाता। ऐसे केस का रिकवरी रेट स्टेट टू स्टेट बदलता जाता है। यानी अगर कोई बंदा गायब हुआ तो उसके वापस मिलने के चांस बेहद कम है। यहाँ पर कुछ चीज़ें तकनीकी तौर पर हमें पीछे ले जाती हैं, जैसे कि सीसीटीवी की कमी होना, पुलिस में स्टाफ की शॉर्टेज होना, टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करने वाले हमारे सरकारी कर्मचारियों और साथ ही पासपोर्ट आधार कार्ड में मिसमैच होना, डेटाबेसेस सिंक नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं लूपहोल्स का फ़ायदा उठाते हैं माफिया के लोग, जो अक्सर लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। पुलिस इन लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती और ये लोग उनसे भीख मंगवाते हैं और उनके ऑर्गन तक को बेच के खा जाते हैं। और ऐसे में लाचार सिस्टम से बेबस फैमिली खुद ही कोशिश करती है और मिसिंग पोस्टर को जगह जगह चिपकाया जाता है, लेकिन लाखों पोस्ट में वो पोस्ट अक्सर दबे ही रह जाते हैं। हालांकि कुछ केसेस में पुलिस ये कहती है कि एडल्ट हैं और अपनी मर्जी से गया होगा और वापस आ जाएगा, लेकिन रियलिटी हमेशा यही नहीं होती। दोस्तों, यहाँ डार्क वेब का एंगल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ केसेस में पुलिस को स्पेशियस ऑनलाइन फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं। इलीगल ऑर्गन ऑक्शन, ट्रैफिक इन बिड, ये बातें रिकॉर्ड में मौजूद हैं जो बताती हैं कि लोगों के जिस्म के अंगों को बेच दिया जाता है काले बाजार में। ऐसे हालात में हम सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ पुलिस के भरोसे हम अपनों को महफूज नहीं मान सकते। ऐसे में हमें भी कुछ जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें अदा करना होगा। एज अ सिटीजन्स, लड़कियों और महिलाओं को लेट नाइट अकेले ट्रैवल अवॉइड करना ही बेहतर माना जा सकता है। इमरजेंसी नंबर्स हमेशा आप लोगों के जहन में होने चाहिए, ताकि आप कभी भी उन नंबरों को आसानी से डायल कर सकें। वुमेन्स के फ़ोन में हमेशा सेफ्टी एप्स इंस्टॉल होनी चाहिए, ताकि मुसीबत के वक्त उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके। बच्चों को अपने और गैरों के बीच का फ़र्क समझाना होगा, ताकि वो किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में ना आए। किसी भी मिसिंग केस में फ़ौरन एफआईआर प्लस पोस्टर्स प्लस सोशल पुश ज़रूरी है, ताकि ऐसे में लोगों को ढूंढा जा सके, उनके घरों तक वापस पहुंचाया जा सके। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन अभी स्पीड बेहद कम है। चेहरे की पहचान हो गई या क्राइम डेटाबेस हो गया, फिर जीपीएस ट्रैकिंग जैसी चीज़ों को तेज़ किया जा रहा है, ताकि मिसिंग लोगों के केसों में रिकवरी रेट को बढ़ाया जा सके। लेकिन जब तक 100% केस रिसॉल्व नहीं होते, तब तक हर मिसिंग केस सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यहाँ कई सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। किसी माँ की नींद हमेशा के लिए अपने बच्चे की याद में गायब हो जाती है, किसी पिता का सपना हमेशा के लिए टूट जाता है, तो किसी भाई की हंसी हमेशा के लिए आंसू में तब्दील हो जाती है, तो किसी का दोस्त हमेशा उससे दूर हो जाता है। मिसिंग लोगों की कहानी डेटा से कहीं ज़्यादा दर्दनाक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जनता इस मुद्दे पर जागरूक रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपने भी इस तरह के मामलों को अपने आसपास देखा है तो आप हमें बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की बाकी वीडियोस भी आप देख पाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।